अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न के लिए कैपिटल गेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है, ये कब टैक्सेबल होता है, किस तरह से इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और टैक्स रेट कब अप्लाई होता है और कब ये एग्जम्प्ट होता है, कब इसको पे करना पड़ेगा। इस पे हम बात करते हैं कि टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न में इसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा। अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैपिटल गेन्स के बारे में डिस्कस करता है कि कैपिटल गेन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका गेन हम कैसे निकालेंगे। कि ए माइनस बी का वो फार्मूला बताता है कि ए इज़ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, यानी एसेट जो है मींस कि हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, कोई प्रॉपर्टी जो हम लैंड है या घर है वो सेल करना चाहते हैं तो उसकी सेल प्राइस जो हमें मिलती है उस वो, और उसके बाद उसमें से हम एक्विजिशन कास्ट जो है, जो उसकी कास्ट थी कैपिटल एसेट जब हमने परचेज़ किया, जब प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की तो वो परचेज तब हमने जो प्राइस पे की थी वो हमारी परचेज प्राइस होगी। तो सेल प्राइस में से परचेज प्राइस जब हम निकालेंगे तो हमारा गेन निकलेगा। मींस कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने सेल की थी, परचेज की थी 6 मिलियन में, तो जब हम सेल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 मिलियन हमें रिसीव हो रही है, तो नेट गेन जो है वो ए माइनस बी यानी सेल प्राइस में से जब परचेज प्राइस निकालेंगे तो 4 मिलियन, इस तरह से अगर ये उसकी सेल प्राइस है तो 3 मिलियन उसकी परचेज प्राइस है तो 7 मिलियन उसका नेट गेन होगा। अब ये गेन तो निकल आया। अब ये गेन टैक्सेबल किस तरह से होगा, कितने परसेंट ये टैक्सेबल होगा, किस तरह टैक्स 2022 में इसकी टैक्स लायबिलिटी हम कंफर्म करेंगे। तो सब सेक्शन 3A जो है वो ये कहता है कि अगर वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, यानी वो प्रॉपर्टी जो हम सेल कर रहे हैं उसका पीरियड अगर 1 साल के दरमियान है, यानी 1 साल के अंदर ही हम उसको बेच देते हैं, तो जितना गेन निकला है सारा का सारा हमारा वो टैक्सेबल गेन हो जाएगा, 100% वो टैक्सेबल गेन होगा। इसी तरह से अगर वही कोई प्रॉपर्टी हम 1 साल में से 2 साल तक जो है हमने अपने पास रखी, ये दूसरे साल में बेच रहा है, 2 साल के अंदर अंदर हम बेच रहे हैं, तो फिर उसका 75% जो गेन है वो टैक्सेबल होगा। यानी अगर ये 4 मिलियन था तो उसका 75% टैक्स गेन जो है हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर 7 मिलियन उसकी कॉस्ट नेट गेन है तो उसका ये 5.2 मिलियन जो है उसका गेन टैक्सेबल होगा। इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 से 3 साल के दरमियान है, यानी 3 साल के अंदर अंदर हम बेच देते हैं, तो उसका जो टोटल गेन है वो 50% टैक्सेबल होगा। और इसी तरह से अगर वो 4 साल के अंदर अंदर हम बेच देते हैं तो उसका 25% गेन जो है, वो गेन जितना भी है उसका 25% हम लेंगे तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। और 4 साल के बाद कोई भी प्रॉपर्टी जो है जब बेचते हैं तो उस पर किसी किस्म का कोई गेन टैक्सेबल नहीं होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारा सारा टैक्सेबल प्रॉफिट होगा और उस पर गेन टैक्स कोई नहीं होगा, वो सारा का सारा हमारा एग्जेम्प्ट गेन होगा। तो देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर कोई प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर परचेज सेल की जाती है तो उसका जितना भी गेन निकलेगा सारा का सारा टैक्सेबल होगा, और अगर वही प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर अंदर सेल कर दी जाती है तो उसका जो 75% गेन जो है टैक्सेबल होगा। यानी इनका अगर 75% निकालेंगे तो जितना भी निकलेगा वो हमारा गेन टैक्सेबल होगा। ये सारा गेन टैक्सेबल नहीं है, इसका ये 75% टैक्सेबल होगा। इस तरह से अगर जो है प्रॉपर्टी 2 से 3 साल के दरमियान बेची तो उसका ये तकरीबन 50% गेन टैक्सेबल होगा, और वो इसी तरह से होगा कि फॉर्मूला का गेन है तो उसका 50% ये निकलेगा। और इसी तरह से अगर वो उसकी नेट गेन 7 मिलियन था तो इसका ये टैक्सेबल गेन होगा, और इस तरह से ये चौथे साल के बाद कोई भी गेन टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो था कि कितना गेन और गेन क्या होता है और गेन कब और कितना किस तरह से किस परसेंटेज से टैक्सेबल होता है, कि पहले साल में वो 100% टैक्सेबल है, दूसरे साल में 75% है, तीसरे साल में बेचते हैं तो 50% उसका गेन जो है वो टैक्सेबल बनेगा, और चौथे साल में 25% होगा, और पाँचवें साल के बाद चौथे साल के बाद यानी 5वें साल या उसके बाद जो है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट गेन होगा।
अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में हमें वो बताता है कि ये गेन टैक्सेबल किस तरह से होगा। पहले टैक्स पीरियड को देखते रहे कि टैक्स पीरियड की क्या होगा, तो टैक्सेबल गेन निकालेंगे। अब जो गेन निकल आया तो गेन की अमाउंट कितने मिलियन होगी तो टैक्सेबल क्या रेट लगेगा। अगर 5 मिलियन से कम है गेन तो 3.5% टैक्स होगा। इसी तरह से अगर गेन जो है 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक है तो 7.5% टैक्स होगा। और इसी तरह से अगर हमारा कोई गेन 10 मिलियन है और 15 मिलियन के दरमियान से है, यानी कि टोटल गेन जो है वो 50 मिलियन से कम है, तो उस पर 10% उसका टैक्सेबल होगा। और इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका गेन 15 मिलियन से ज़्यादा 1,50,00,000 से ज़्यादा है तो 15% उस पर टैक्स रेट लगेगा और गेन इस तरह से टैक्सेबल होगा। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से जब हमारी जो ऊपर गेन था 4 मिलियन था पहले साल में, तो 4 मिलियन के गेन जो है सारा टैक्सेबल हुआ, तो उस पर 1,40,000 हमारा टैक्स निकला। इसी तरह से अगर वही गेन जो है वो 7 मिलियन है हमारा, और 7 मिलियन से और उसका नेट कैपिटल गेन जो अब हमने निकाला तो वो 5.2 मिलियन निकला, 52 लाख निकला। और ये 3 इस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो 7.5% लगेगा और 3,93,000 इसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। इसी तरह से अगर कोई गेन जो है जितना बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से उसका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। एक चीज़ जो जेन में रखिएगा कि 236C का सेक्शन जो है वो परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे है, जिस पे फाइलर का 1% है, नॉन फाइलर का 2% है। कुछ लोग 236C के सेक्शन को जो है वो कैपिटल गेन का टैक्स कहते हैं, जो कि गलत है। कैपिटल गेन जो है वो 37 के तहत आता है, 37 सेक्शन के तहत आता है, जबकि जो है ये 236C का टैक्स अलग से है जो कि हर साल तक चलेगा। उसका एग्जेम्पशन पीरियड 2022 के बाद ख़त्म हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरह से हम ये गेन जो निकाला है, जो टैक्स हमने निकाला है, वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट होगा और किस तरह से उसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। तो हम आते हैं rs.gov.pk पे। इसमें आने के बाद हम लॉगिन होते हैं और लॉगिन होने के बाद हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ हमारा इंटरफेस खुल जाता है जी। तो हमने अगर अपनी रिटर्न खोली हुई है तो उसमें हम आते हैं, ड्राफ्ट में हमारी रिटर्न पड़ी है तो उसको जब हम खोलते हैं तो एडिट करने के बाद हम अपने मतलूबा कॉलम में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल एसेट पे आएंगे। कैपिटल एसेट में आप आके कैपिटल गेन्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो जितना भी गेन जो है हमने जो निकाला है वो जो टैक्सेबल है वो कितना है, और यहाँ पे उसको हम इस एसेट में यहाँ पे देंगे। तो कैपिटल एसेट में हमने बताया कि हमारा इतना टोटल गेन निकला है और इसको यहाँ पे यहीं से निकाल देंगे कि यहाँ पे जो यहाँ से सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, ये चूँकि फाइनल टैक्स का है तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये टोटल गेन जो कैपिटल एसेट्स में हमने डाला और इसको यहाँ से हम ले गए इसको फाइनल टैक्स रजीम में। तो यहाँ पे देने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, फाइनल टैक्स रजीम में आते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे जो अब हमने जो टैक्स गेन है वो कैसे लेंगे। यहाँ पे आता है कि कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37A वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो यहाँ पे अगर आते हैं कि अगर हमारा कैपिटल गेन जो है वो 4 मिलियन है और उसका जो पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड जो है, उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से कम है, तो उसका सारा का सारा जो गेन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसके जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो उसने उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा कि ये 1,40,000 टैक्स लायबिलिटी निकली, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे ये ले चुके हैं। इसी तरह से अगर हमारा क्या जो गेन है वो 7 मिलियन है और वो दूसरे साल में जाके फॉल करता है कि सेकंड साल में उसका हमने गेन लिया था, तो दूसरे साल में उस प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे लेने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद उसकी वो हमारे टैक्स लायबिलिटी निकालेगा जो कि 3,93,000 है। हमने यहाँ पे निकाली थी कि अगर किसी प्रॉपर्टी का गेन टैक्सेबल गेन जो है पहले साल में 4 मिलियन है तो 4 मिलियन टैक्सेबल होगा और उस पर 1,40,000 होगा। इसी तरह से
जब हमने ये 7 मिलियन गेन निकाला तो उसका टैक्सेबल गेन 5.2 मिलियन निकला, और उसको जब हमने 7.5% से मल्टीप्लाई किया दूसरे साल में, क्योंकि ये गेन 10 मिलियन से 5 से 10 मिलियन के दरमियान फाल कर रहा है, तो उसका टैक्सेबल गेन 5.2 मिलियन हुआ, जिसका टैक्स जो है वो 3,93,750 निकला जो कैपिटल गेन जो है। और यहाँ पे भी हमारा 3,93,750 है। तो हम मुतलका गेन जो है, अगर हमारा ये वाला पहले साल में बेचते हैं तो फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा, फिर इसको हम डिलीट कर देंगे। अगर यही हमारा जो है वो यहाँ हमने अगर ये प्रॉपर्टी को पहले साल में दूसरे साल में बेचते हैं तो यहीं पे आ जाएगा, तो फिर उसकी वो उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। तो एक ही हमने एंट्री लेनी है कि हमारा गेन जिस साल का है, जिस पीरियड से रिलेटेड है और जिस अमाउंट से रिलेटेड है, हम वहीं पे डालेंगे, उतना ही गेन डालेंगे, तो हमारा वो टैक्स लायबिलिटी निकाल देगा। और वो टैक्स लायबिलिटी हमारी जो है वो हम पे करेंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न में हम जो है वो पे करके अपनी रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने गेन अपना जो है वो 3,93,000 निकाला। हम यही गेन जो है देखते हैं कंपटीशन में, कि जब हम कंपटीशन में आते हैं तो हमारे सामने जो है वो 3,93,750 जो है हमारी टैक्स लायबिलिटी निकली है। अब इसमें 236C का सेक्शन जो टैक्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी, वो भी इसके अगेंस्ट वो एडजस्ट होगा। और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो उस सेल की जाती है तो उस पर जो टैक्स कटता है वो 236C का टैक्स जो है वो हमारा ऑलरेडी कट चुका होता है। तो वो जो 236C पे टैक्स कटा है हमारा, वो यहाँ पे हमने उसको लेना है और दे के हमने उतना क्लेम कर लेना है कि जितना 1 लाख फ़र्ज़ करें 1,50,000 हमारा वो टैक्स निकला है, तो हम 1,50,000 यहाँ पे उसको लेंगे और उसको जो है यहाँ से क्लेम कर लेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी हमारी जो है वो 3,93,000 से कम होके हमारी टैक्स लायबिलिटी जो बन जाएगी वो 2,43,000 बाकी रह जाएगी। ये हमें पे करेंगे। अगर हमने कोई टैक्स पे किया हुआ है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कैपिटल गेन की डेफिनेशन। कैपिटल गेन क्या होता है, वो कब टैक्सेबल होता है, कब वो एग्जेम्प्ट होता है, 4 साल के बाद एग्जेम्प्ट होता है। तो टैक्स पीरियड के लिहाज से उसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि वो टैक्सेबल क्या होगा। जब हम टैक्सेबल गेन निकालते हैं तो उसको हम देखते हैं कि वो किस शरह में आता है, किस जो है क्वांटिटी में आता है, कि 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, तो उसके हिसाब से उसका टैक्स रेट लगेगा। तो टैक्स रेट लगाने के बाद उसका टैक्स लायबिलिटी निकलेगी और वो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लेंगे और उस तरह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ये था टैक्स 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सेबल गेन कैसे और किस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी और वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।